डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICBS क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.5 और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 14 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने 14 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 15 और देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए ये है क्वेश्चन 15 और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 35 हो, गुणनफल इतना उच्चतम हो। देखिए इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पढ़ा, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ है नहीं, बस इसको आप ध्यान से देखिए। जिनका योगफल क्या हो 35, दो संख्याएं हैं, इनका योग हम कितना कर देते हैं, योग कर देते हैं 35। ठीक है, तथा गुणनफल इतना कह रहा है उच्चतम हो। तो जो सारी छेड़खानी करनी है ना वो उच्चतम है, जो कहता है उच्चतम है निम्नतम है, जैसे कह रहा है कि इतना उच्चतम है तो सारी छेड़खानी इसी में करनी है। अगर कहता है इतना निम्नतम है तब भी इसी में करना है, मतलब जो उच्चतम निम्नतम का है बस उसी में छेड़खानी कर दो। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से x या y का मान निकाल देते हैं। तो x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है इतना कह रहा है ना, तो उसको उतार लो, x स्क्वायर y के पावर 5 उतर गया। इसको आप किसी के बराबर मान लो, जैसे यहाँ पे मैं बराबर मान लेता हूँ, बराबर यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान देना, s के बराबर जो भी है उसको या तो पूरे x में कन्वर्ट कर लो आप, या तो पूरे के पूरे y में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो s बराबर देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 35 माइनस वाई, यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा y के पावर 5। देखो s बराबर इधर जो पूरा है ना वो y के पदों में है, तो क्या करो, इधर y के पदों में तो y से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब y के सापेक्ष। ठीक है, तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा ये ds अपान dy बराबर, यहाँ पे देखो एक दो खंड है तो एक बार पहले को पकड़ लो, पहला माने क्या 35 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको पकड़ लो। ये जो दूसरा खंड है इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 5y के पावर 4 आएगा। ये जो दूसरा खंड है इसको आप पकड़ लो और पहले खंड का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2 35 माइनस वाई, और 35 माइनस वाई का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखो ये है ds अपान dy, है कि नहीं। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो y के पावर 4 यहाँ पे, y के पावर 5 यहाँ पे है, तो y के पावर 4 कॉमन ले लो, और 35 माइनस वाई यहाँ पे है, 35 माइनस वाई यहाँ भी है, तो 35 माइनस वाई को भी क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे बच रहा है ब्रैकेट में 35 माइनस वाई, क्योंकि ये 2 था, बाकी यहाँ पे 5 बच रहा है। y के पावर 4 तो बाहर निकल गया, प्लस y के पावर 4 बाहर निकला तो केवल बचेगा y, 35 माइनस वाई कॉमन निकल गया तो बचेगा 2, और 2 करने -2 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और गुणे क्या है -2 है। ठीक है, इसको सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं, देखिएगा। देखो ये ds अपान क्या है dy बराबर, यहाँ पे क्या है y के पावर 4 है और ये क्या है 35 माइनस वाई है। इसके बाद देखो इसका पैस में गुणा करोगे, 35 पच्चे 175 और -5 का y में गुणा करोगे -5y, और ये -2y, इसको दो ऐसे घेर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ds अपान dy बराबर, यहाँ पे है y के पावर 4 और यहाँ पे क्या है 35 माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या 175 माइनस 5y -2y हो जाएगा -7y। ठीक है, जब इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना तो इसको y के 0 के बराबर कर देते हैं। देखो सवाल में कह रहा है कि उच्चतम मान के लिए उच्चतम है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे उच्चतम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहता तो आप कहोगे, कहते हैं उच्चतम या निम्नतम के लिए, तो कह रहा है उच्चतम के लिए तो आप कह दोगे उच्चतम के लिए। और इतना लिखने के बाद ये जो ds अपान dy की वैल्यू इसको 0 के बराबर कर दो, यानी ds अपान dy की वैल्यू बराबर कर दो 0 के। ठीक है, तो 0 के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ds अपान dy की जो वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या है y के पावर 4 और ये क्या है 35 माइनस वाई, और ये क्या है 175 माइनस 7y बराबर क्या 0। ठीक है, देखो 1 2 3 का गुणनफल 0 है, एक बार y के पावर 4 बराबर 0 मान लो, एक बार 35 माइनस वाई बराबर 0 मान लो, और एक बार ये 175 माइनस 7y बराबर 0 मान लो। ठीक है, तीनों को बारी बारी से 0 मान लेना है। देखो यहाँ से y की वैल्यू जब निकालोगे तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया, 1 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 35 आएगा।
यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -7y, वो उधर जाएगा तो -175 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काटोगे तो y बराबर क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, तो 7 दूनाए 14 और 7 बचे 35, y की वैल्यू 25 आ गई। इट मीन्स यहाँ पर y की 1 2 नहीं बल्कि 3 दिन वैल्यू निकली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो ds/dy की वैल्यू निकली इसी का एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। सही से लिखने के लिए y को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 35 और y की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा y की पावर 5 और यहाँ पे क्या है 175 माइनस 7y, इसी का करो डिफरेंशिएट, इसका करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से देखो हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान dy स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बराबर, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1 2 2 खंड है तो पहले को खंड को पकड़ लो, तो पहला खंड क्या है 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5। दूसरे खंड का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो 175 का 0 हो जाएगा, -7y का सिर्फ -7 हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा -7 प्लस ये जो दूसरा खंड है ना, दूसरा खंड इसको पकड़ लो इस बार, तो दूसरा खंड क्या है 175 माइनस 7y, इसको पकड़ लिया और पहले वाले खंड का डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 35 तो 35 ही रहेगा, पहले 35 लिख लो और y की पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4y के 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 5y की पावर 5 का डिफरेंशिएट करोगे तो 5y की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो गया ना। इसके बाद ध्यान देना, अब इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, तो सही से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान क्या dy स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो y की पावर 4 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 35 माइनस y, ये -7 को इसे रहने दो, ठीक है, और प्लस यहाँ से ऐसे रहने दो 175 माइनस 7y, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, y की पावर 3 कॉमन ले लो तो y की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 35 चौक का क्या आएगा 3 5 3 चौक 12 तो 140 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 20 4 3 12 तो 14 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5y क्यूब कॉमन ले लियो तो 5y हो जाएगा, बस इतना रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखना, देखो y की कितनी वैल्यू निकली थी, तो y की 3 वैल्यू निकली थी, एक बार y की वैल्यू 0 निकली थी, तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दोगे ना तो ये देखो y 0 0 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि उच्चतम है, तो उच्चतम के लिए डी स्क्वायर यस अपन dy स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो y के रखने पे क्या होती है वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब y नॉट इक्वल टू क्या है 0, y 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। y की वैल्यू 35 रखो, तो y की वैल्यू 35 जब रखोगे आप ना तो रख दो, तो 35 रखोगे तो देखो यहाँ 35 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, और y की वैल्यू 35 रखोगे तो 35 0 हो जाएगा, गुणा करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। 35 यहाँ पे रख लेना, यहाँ भी 35 रख लेना, और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ जब 35 रखोगे ना तो 25 और गुणे 35 गुणे 5 करोगे तो 140 आएगा, 140 में 140 करके 0 हो जाएगा, ये पूरा इधर भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है तो गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया तो फिर इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी 35 भी रखने पे पूरी वैल्यू 0 आ जा रही है, और 0 आएगी तो ना तो उच्चतम रहेगा ना ही निम्नतम रहेगा, तो ये भी 35 भी मान नहीं होगा, ठीक है। यानी y नॉट इक्वल टू 35, y नॉट इक्वल टू 0। y की वैल्यू अगर 25 रखो तो रख के चेक कर लो, तो ये माइनस यहाँ पे क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 25 के पावर क्या 4, और 35 माइनस y की वैल्यू 25 है तो 35 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा 10, और प्लस देखो ये है 175 माइनस 7y, y की वैल्यू 25 है, 25 गुणे 7 करोगे तो आएगा 175, और यहाँ पे 25 का क्यूब कर दो और माइनस 140, और 25 का y में गुणा करोगे तो क्या आएगा 125 आएगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो इसको ऐसे रहने दो, 7 गुणे ये क्या है 25 के पावर क्या 4, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 10, देखो ये 175 ये 0 हो जाएगा, पूरे में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको हटाओ। देखो इस पूरे का जब गुणा करोगे ना तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव में आएगी नहीं, तो इसकी वैल्यू जब निगेटिव में आई तो फलन क्या होगा उच्चतम होगा, और सवाल भी कह रहा है क्या कि फलन उच्चतम है, तो देखो उच्चतम भी आ रहा है, और किस मान के रखने पे आ रहा है y की वैल्यू 25 रखने पे, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गई 25, तो y की वैल्यू निकल गई। अब अगर आप चाहते हो x की वैल्यू निकालना तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो स्टार्टिंग का जो समीकरण था x बराबर 35 माइनस y, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, और जो y की वैल्यू 25 निकालो इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो नीचे आप ले रख के पुट कर सकते हो, मैं यही बगल में पुट कर देता हूँ। देखो x बराबर निकालोगे तो 35 माइनस y की वैल्यू क्या है 25, और x बराबर क्या 35 में से 25 जाएगा तो आएगा 10, और x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू 25 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है।
तो इस तरह हम लोगों ने कुछ में 15 देख लिया। अब चलते हैं कुछ में 16 की तरफ। देखिए 16 क्या कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मालूम तो है नहीं दो धन संख्या है, तो मान लो, माना क्या, माना कि दो धन संख्याएं क्या मान लो, एक को x मान लो और दूसरे को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, ये भी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जिनका योग कितना है 16, यानी x और y को जब आप जोड़ोगे तो बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। इसको थोड़ा इधर देखते हैं, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिख देना। तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 16 माइनस वाई आएगा। इतना हो गया ना। चलो, इसके बाद कह रहा है कि और उनके घनों का योगफल निम्नतम है। यहाँ पे देखो निम्नतम कह रहा है, किसका, घनों का योग। तो एक बार x का घन करोगे तो क्या आएगा, यहीं पे लिख लो, x क्यूब आएगा। y का घन करोगे तो आएगा y क्यूब, और दोनों का योग कर दो। अब कह रहा है इनका योग निम्नतम है, तो इसको किसी के बराबर मान लो बराबर यस के। कह रहा है ये निम्नतम है, तो मैंने पहले बताया जो निम्नतम रहेगा या उच्चतम रहेगा, सारी छिड़खानी उसी पे करनी है। तो इसी में करनी है छिड़खानी, आ जाओ। अब s बराबर जो दिया हुआ है इसको एक में ट्रांसफॉर्म कर लो, या तो पूरे को x में ट्रांसफॉर्म कर लो या तो y में कर लो। तो मैं x में कर लेता हूँ, y में कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या निकाले हो, 16 माइनस वाई, यहीं पे रख दो तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस y के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। इतना हो गया ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे s की वैल्यू निकल गई ना, इधर पूरा y के पदों में है। ध्यान देना, s बराबर इधर या तो पूरा y के पदों में हो या तो x के पदों में हो। ठीक है, तो y के पदों मिल गया, तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएट। इधर y है तो y के सापेक्ष कर दो, तो हो जाएगा ds अपान dy। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3, 16 माइनस वाई का स्क्वायर, और 16 माइनस वाई का करोगे तो आएगा -1, और प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। तो सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा ds अपान dy, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या है 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि निम्नतम है फलन, तो कह दोगे आप निम्नतम के लिए। ठीक है, निम्नतम के लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दोगे, यानी क्या, ds अपान dy बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 के बराबर हो गया। अब ध्यान दो कि जो ds अपान dy की वैल्यू वो यही है कि नहीं, तो लिख लो -3, और ये क्या है 16 माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस ये क्या है 3y स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं। अब क्या करो, गुणा कर लो। क्या गुणा करोगे या गुणा ना करो, तो दोनों में कुछ तीन क्या है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद इधर हो जाएगा y स्क्वायर, और माइनस इधर हो जाएगा -16 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0। इतना होगा ना। इसके बाद ध्यान दो, देखो ये तो 3 है, ये y स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया फार्मूला। एक बार दोनों को जोड़ दो एक ब्रैकेट में, तो y प्लस क्या है 16 माइनस वाई, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दो, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा y माइनस इतना, यानी क्या 16 माइनस वाई, घटाओगे तो बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, और y से y कट जाएगा तो केवल आएगा 16। सेकेंड ब्रैकेट में y और माइनस से गुणा करोगे अंदर, तो -y आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0 तो वही है। 16 तियाँ हो जाएगा 48, और y क्या हो जाएगा 2y माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। 48 को भेज दो उधर, तो आएगा 2y माइनस 16 बराबर क्या 0, और 2y बराबर हो जाएगा 16, और 2 से काटोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। हुआ कि नहीं होगा। तो y की वैल्यू 8 निकल गई। यहीं चाहो तो आप x का मान निकाल सकते हो, क्योंकि y की एक ही वैल्यू निकलनी, कुछ कंफर्म तो करना नहीं है। तो आप y से x का मान निकाल सकते हो। कैसे, ये ऊपर वाले को मान सकते हो समीकरण नंबर 1, और कह सकते हो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दो। तो ये क्या है, x बराबर 16 माइनस वाई, तो 16 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8, तो x बराबर क्या होगा, 16 में से 8 आएगा तो आएगा 8। तो x की वैल्यू भी 8 आ गई, y की वैल्यू भी क्या आ गई, 8 आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नतम है, तो निम्नतम है तो दिखाना पड़ेगा निम्नतम है। इसके लिए ये वाला जो है ds/dy ना, इसी का एक बार और डिफरेंशिएट कर दो।
तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वैसा पान डी वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लो तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पहले क्या है, पहले तो -3 है ये, तो -3 को उतार दो और 16 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2 और 16 माइनस वाई, और फिर इसको ढकोगे माइनस इसका करोगे डिफरेंशिएट तो -1 आ जाएगा और प्लस 3y स्क्वायर का करोगे तो आएगा 6y। ठीक है, इतना आ गया। अब -2 यहाँ क्या हो जाएगा 6, और यह माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा y -6 प्लस यहाँ पे हो गया 6y। सही से लिख लो, 16 छक्का 96 और -6y और प्लस 6y, 6y से 6y कट गया, बराबर आ गया 96। ध्यान देना, देखो इसकी जो वैल्यू आई ये वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं, और जब वैल्यू पॉजिटिव आती है इसकी तो हम लोग जानते हैं कि फलन क्या होता है, निम्निष्ठ होता है। तो कह सकते हो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए फलन क्या है, फलन निम्निष्ठ है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया कि फलन निम्निष्ठ है और एक्स वाई का मान भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना 14 और 15 और 16 को देख लिया है। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो रहने देते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो आए क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ देख के आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए।